हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री गुरुकुल धर्मपथ में। मित्रों, नई जगह पर जब हम जाते हैं जहां हम किसी को नहीं पहचानते, कोई हमें नहीं पहचानता, तो क्या हमें डर नहीं लगता है? कहीं ट्रिप पर निकले और रास्ता भटक जाए तो क्या डर नहीं लगता? मित्रों, हाईवे के ऊपर सुनसान रास्ते पे अचानक से हमारी चलती हुई गाड़ी खराब हो जाए तो क्या डर नहीं लगता है? जहां पर हमको जाना है, अगर हमने वहां की कोई तैयारी नहीं की है, किस होटल में रुकना है, किस धर्मशाला में रुकना है, किन लोगों से मिलना है और वो लोग कैसे हैं जिनसे हमें मिलना है, तो क्या हमें डर नहीं लगता? मित्रों, किसी नए शहर में अकेले भी जाना होता है ना, तो एक बार मन जरूर कहता है कि काश कोई अपना साथ होता। मित्रों, अब जरा सोचिए एक ऐसे सफर के बारे में, एक ऐसी यात्रा के बारे में जो बिल्कुल अनजान है लेकिन निश्चित है, जिस सफर पर हर किसी को एक न एक दिन चलना है। जी हाँ, वो सफर है मृत्यु के बाद का सफर, जहाँ पर कोई गूगल मैप नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई होटल नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, न कोई लौटने का रास्ता। दुनिया की सबसे अजीब, सबसे एकाकी और सबसे डरावनी यात्रा, जिस यात्रा पर आपके साथ न आपका बेटा होता है, न बेटी होती है, न साथ चलता आपका पति, न साथ चलती है पत्नी, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बैंक बैलेंस। उस समय आपके साथ होती है तो सिर्फ दो चीजें, आपके द्वारा किया गया पुण्य कर्म और आपके द्वारा की गई भगवान की स्तुति, भगवान का नाम जप। मित्रों, अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों को एक एक नाव खजाने से भर करके देता हूं। तुम सबको समुद्र पार करके उस द्वीप पर जाना है जहां पर स्वर्ण फल मिलते हैं। बस फिर क्या था, अगले ही पल तीनों बेटे अपनी अपनी नाव लेकर के निकल पड़े समुद्र के खौफनाक रास्तों पर। मित्रों, पहले ने तो रास्ते में खजाने से बहुत ऐश की, पता नहीं उसको दूसरा सफर ऐसा कभी मिलेगा या नहीं। दूसरे ने खजाने से पूरी नाव को सजाया, लेकिन मित्रों तीसरे ने रास्ते भर नाव को दुरुस्त रखा, लंगर मजबूत किया और भगवान का नाम लेता गया। जब तूफान आया तो दो बेटों की नाव तो तूफान में डूब गई, पर तीसरे की नाव भगवान के नाम और तैयारी से द्वीप तक पहुंच गई। मित्रों, इसे यूं समझिए कि यहाँ जो राजा है वो है भगवान, बेटे जो है वो हम मनुष्य, नाव जो है वो है जीवन, मन और हमारी इंद्रियां, खजाना जो है हमें मिला शरीर, समय और दिमाग, समुंदर है ये संसार जिसमें दुख, मोह, परेशानियां सब कुछ है, तूफान है हमारी इंद्रियां, गुस्सा, लालच और बुरे विचार, द्वीप है परीक्षा, एग्जाम और स्वर्ण फल है मोक्ष। मित्रों, नाव अर्थात जीवन में जब तूफान आता है या जब हमारा जीवन रूपी नाव तूफान में फंस जाती है, तो हमारी इंद्रियां उस नाव में छेद करने का काम करती है, उसे डुबोने का काम करती है। और ये जो मन है, ये एक अकेला ऐसी इंद्रिय है जो बाकी सभी इंद्रियों का स्वामी कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब शरीर थक जाए, आंखें बंद हो जाए, तब भी मन भागता रहता है। इतना तेज भागता है कि विद्युत की गति भी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। अब सोचिए, इतने तेज, चंचल, विकराल मन को अगर कोई चीज रोक सकती है, कोई चीज वश में ला सकती है, तो वो क्या है? जी हाँ, वो है सिर्फ भगवान का नाम, भगवान की स्तुति। मित्रों, यहाँ मन क्या करता है? मन अगर सही दिशा में है तो इंद्रियां भी आपके नियंत्रण में रहती है, लेकिन अगर मन चंचल हो गया तो इंद्रियां आपको पाप की ओर खींच ले जाती है। सनातन धर्म में पाप को भी 3 तरह से बताया गया है, मन, वचन और कर्म। आपके मन में अगर किसी लिए कोई दुर्भावना आ गई, किसी के लिए मन में कोई गलत विचार आ गया, तो वह मन का पाप होता है। जब आपने किसी को अपनी वाणी से बोल करके मन उसका दुखा दिया हो, तो वह वचन के द्वारा किया गया पाप होता है। और कर्म का पाप, जो आजकल बहुत आम है, जो बहुत साधारण रूप से लोग कर देते हैं और चलता है का भाव मन में ले आते हैं। पर मित्रों, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वह है कि इन्हीं मन, कर्म और वचन के पापों को ही मृत्यु के बाद तुला पर तोला जाता है, तराजू पर तोला जाता है। और दूसरी तरफ होता है, जो बाट होता है, वो होता है आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म, आपके द्वारा की गई भगवान की स्तुति। और मित्रों, उस समय कोई वकील नहीं होता, कोई रिश्वत नहीं चलती, काम आते हैं तो सिर्फ आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म और आपके द्वारा किए गए भगवान के नाम जप। मित्रों, जो अंधकार में आपका दीपक बनता है, जो उस यात्रा की नौका बनता है, जो अकेलेपन में एकमात्र साथी बनता है,
इसलिए आज जब जीवन है, सांसें हैं, अवसर है, तो कुछ पल रोज निकालो उस यात्रा की तैयारी के लिए जो सबसे निश्चित है, जो सबसे अटल है। मित्रों, वैसे ही जैसे हम एफडी करते हैं अपने बुरे समय के लिए, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए तो कभी बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, एसआईपी करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे ही आज से एक इंश्योरेंस जरूर लीजिए, स्पिरिचुअल इंश्योरेंस। क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंश्योरेंस ही आपको उस समय बचाएगा जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आपके साथ कोई भी नहीं होगा। एक इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, वो है पुण्य कर्मों का। एक एसआईपी जरूर लीजिए जो है भगवान की स्तुति की। एक एफडी जरूर करिए जिसका आप उस समय उपयोग कर सके जब आप जीवन के अंतिम सफर पर हो। मित्रों, वही एसआईपी, वही इन्वेस्टमेंट, वही स्पिरिचुअल इंश्योरेंस आपको मृत्यु की अंधकार भरी सुरंग में एकमात्र उजाले की किरण बनाती है, कहती है चलो मैं हूं तुम्हारे साथ, अब डरने की जरूरत नहीं। मित्रों, जब जीवन की शाम ढल रही हो, जब सांसें गिनती ही बची हो और आंखों के सामने पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह घूम रहा हो, तो उस समय कोई ईएमआई साथ नहीं चलती, ना कोई प्रॉपर्टी के पेपर, ना कोई बैंक लॉकर की चाबी। चलता है तो बस वो धन जो कभी बाजार में नहीं मिलता, आपके पुण्य कर्मों की एफडी और आपके द्वारा किए गए भगवान के नाम जप की एसआईपी। मित्रों, जैसे एक समझदार इंसान बुढ़ापे के लिए पीएफ करता है, जैसे कोई पिता अपने बच्चों के लिए बीमा कराता है, जैसे कोई माँ हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर भविष्य की तैयारी करती है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य जमा कीजिए, थोड़ा थोड़ा नाम जप कीजिए, थोड़ा थोड़ा परमात्मा में निवेश कीजिए। क्योंकि ये स्पिरिचुअल एसआईपी, ये स्पिरिचुअल इंश्योरेंस ही उस भव सागर को पार कराने वाली असली नाव है। और याद रखिए, हर दिन जो किसी की मदद में जाता है, हर क्षण जो किसी को क्षमा कर देता है, हर भावना जो सेवा, करुणा और भक्ति से जन्मती है, वही पुण्य है। और वही पुण्य, वही नाम जप आपके साथ उस सबसे लंबी, सबसे अंधेरी और सबसे सच्ची यात्रा के साथी बनते हैं। इसलिए आज से ही जैसे धन की चिंता करते हैं, वैसे ही धर्म की चिंता भी कीजिए। जैसे हर महीने एफडी करते हैं, वैसे ही हर दिन पुण्य संचित कीजिए। जैसे हर सुबह निवेश की खबर देखते हैं, वैसे ही हर सुबह नाम जप कीजिए। और जब अंत में वो आवाज आएगी कि समय पूरा हुआ, तो आपके पुण्य कहेंगे डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपका जपा हुआ भगवान का नाम कहेगा चलो मैं तुम्हारी नौका हूँ, अब उस पार तक मैं खुद तुम्हें लेकर के चलूंगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी उपयोगी और हृदय स्पर्शी लगी होगी। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ में शेयर जरूर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक जीवन परिवर्तनकारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में मां बलम महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें और धर्म प्रेमी बनाए रखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रोचक और प्रेरणादायक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।